गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, एक साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा डायबिटीज रिवर्सल के बारे में। डायबिटीज रिवर्सल के बारे में मैं उस आईसीएमआर स्टडी की बात करूंगा जो कहती है कि आपको चावल कट करने की जरूरत है, आपको गेहूं कट करने की जरूरत है, आपको प्रोटीन इंटेक को बढ़ाने की जरूरत है। इससे डायबिटीज न सिर्फ कंट्रोल होगी बट रिवर्सल की एक प्रोसेस भी चालू होगी। नाउ जो डायबिटीज है उसके रिस्क फैक्टर्स को आप एक बार ध्यान से देखिए। अगर आपको ओबेसिटी है तो ये रिस्क फैक्टर है। अगर आपकी एक्टिविटी कम है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, तो ये रिस्क फैक्टर है। अगर आपकी लाइफस्टाइल सीडेंटरी है, ये एक रिस्क फैक्टर है। अगर आपकी डाइटरी हैबिट्स अनहेल्दी हैं, आप बहुत ज्यादा ट्रांस फैट्स खाते हैं, सैचुरेटेड फैट्स खाते हैं, आप बहुत ज्यादा कैलोरीज लेते हैं, पर्टिकुलरली सिंपल शुगर्स लेते हैं, कार्ब्स लेते हैं, तो ये रिस्क फैक्टर है। और अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज है तो ये जेनेटिकली आप प्रीडिस्पोज्ड हैं, ये आपके लिए रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा कुछ और रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको ध्यान से देखिए। अगर आपको क्रॉनिक स्ट्रेस है, छोटी छोटी चीजों पर मानसिक तनाव लेने की आदत है, ये जो स्ट्रेस है ये आपको डायबिटीज के लिए प्रोन बनाती है। जो पॉल्यूशन फैला हुआ है, जो पॉल्यूटेंट्स हैं जो एटमॉस्फेयर में है या आप जो खाते हैं उसमें है, ये वास्तव में आपको डायबिटीज के लिए प्रोन बनाते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, अनकंट्रोल्ड है, तो वास्तव में ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हिस्सा हो जाता है, ये आपको डायबिटीज के लिए प्रोन बनाता है। ऐसे ही अगर आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल अनकंट्रोल्ड है तो ये भी आपको डायबिटीज के लिए प्रोन बनाता है। तो इसलिए ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं जो वास्तव में आपको डायबिटीज के लिए प्रोन बनाते हैं। और अगर आपको डायबिटीज है तो, और उसके साथ आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल है और कोलेस्ट्रॉल भी अनकंट्रोल है, तो जो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन है उनके स्पीड अप होने की संभावना है। इस फैक्ट को आपको समझने की जरूरत है। नो, अगर हम यूएससीडीसी इसके स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखें तो व्हाट दे सेड वाज कि वो लोग जो फिजिकली इनएक्टिव हैं, जो हफ्ते में 3 दिन से कम एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें डायबिटीज होने का रिस्क हमेशा ज्यादा होता है। अगर आपको NAFLD है, इसका मतलब फैटी लिवर है, और उसको आपने प्रिवेंट नहीं किया तो यह डायबिटीज का रिस्क बढ़ाता है। इसका मतलब इनएक्टिविटी इज द वन। अगर आप हफ्ते में 3 दिन से कम एक्सरसाइज करते हैं और अगर आपको फैटी लिवर है, तो दोनों ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो आपको डायबिटीज के लिए प्रोन बनाते हैं, उस लाइन में आपको खड़ा करते हैं। इसलिए आपको ये चीज तो ध्यान देने की जरूरत है कि डायबिटीज को अगर हम ध्यान से देखें, उसके रिस्क फैक्टर्स को अगर ध्यान से देखें, तो मेजॉरिटी जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो मॉडिफाइबल हैं। देखिए, जेनेटिक ऐसी चीज है या आनुवांशिकता ऐसी चीज है जो मॉडिफाइबल नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं वो पूरे के पूरे मॉडिफाइबल हैं। इसका मतलब यह है कि आप छोटे छोटे चेंज करेंगे, इन्हें मॉडिफाई करेंगे, तो आपके जो रिस्क है डायबिटीज की वो खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, या अगर आपको डायबिटीज है तो रिवर्ट होने की पॉसिबिलिटी आपको बढ़ जाएगी। यह बात सही है कि बाय डेफिनेशन जो डायबिटीज है वो प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। यह बात सही है कि अगर यह प्रोग्रेस करेगी, कंट्रोल नहीं होगी, तो सीवियर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने की ताकत रखती है। जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है वास्तव में रिस्क ऑफ वेस्कुलर डिजीज क्रिएट करती है, और एक बार रिस्क ऑफ वेस्कुलर डिजीज को आगे बढ़ाएगी तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी। जो प्रॉब्लम्स हैं वो 2 लेवल पर आती हैं। नंबर 1 इज द मैक्रोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स और मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। जो मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन यानी मोटी जो धमनियां हैं उनमें जो कॉम्प्लिकेशन है, नंबर 1 इज द कार्डियोवेस्कुलर या हार्ट की बीमारी होने का डर। नंबर 2 इज द सेरेब्रोवेस्कुलर, जो आपके ब्रेन में आर्टरीज हैं उनमें कॉम्प्लिकेशन या स्ट्रोक होने का डर। और नंबर 3, ये जो इस तरह की जो आर्टरीज होती हैं या जिन्हें आप पेरिफेरल आर्टरी कहते हैं, इनमें डिजीज होने का डर। तो कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, सेरेब्रोवेस्कुलर डिजीज एंड पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, ये है मैक्रोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स। इसके अलावा जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं उनको भी डायबिटीज अफेक्ट करती है। इसे कहते हैं मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन या माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। जो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं वो 3 कैटेगरी में आते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी या आंख पे असर आ जाना, डायबिटिक नेफ्रोपैथी या कि किडनी पे असर आ जाना, डायबिटिक न्यूरोपैथी, इसका मतलब छोटी छोटी पतली पतली जो नसें हैं इनके ऊपर असर आ जाना। तो मैक्रोवेस्कुलर जहां तक कॉम्प्लिकेशन का सवाल है वो वास्तव में हार्ट में आएंगे, ब्रेन में आएंगे एंड पेरिफेरल आर्टरी में आएंगे। और माइक्रो उसका जहां तक सवाल है वो वास्तव में आपको आएंगे तो
डायबिटिक रेटिनोपैथी के उसमें आएंगे, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में आएंगे एंड डायबिटिक न्यूरोपैथी में आएंगे। रिसर्च स्टडीज ऐसा मानती हैं कि बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं जो अनकंट्रोल डायबिटीज लेके चलती है, चाहे वो हम लिवर डिजीज की बात करें, चाहे कैंसर के रिस्क की बात करें, चाहे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की बात करें, चाहे हम डिसेबिलिटी की बात करें, बहुत सारी ये सब रिस्क आने की संभावना है। नो, जो न्यूली डायग्नोज डायबिटीज है, रिकमेंड क्या करती है आईसीएमआर स्टडी, इस स्लाइड को बिल्कुल खुली आंख से देखिए। आपको जो अपने कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको कम करने की जरूरत है। आपको जो डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट 55% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो जो न्यूली डायग्नोस्ड डायबिटिक्स हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इशू है कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो पर डे 55% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपकी जो डाइट है उसमें जो फैट है वो 20% होने चाहिए। इन प्रोटीन आपको बढ़ा के 25% करने की जरूरत है। आज की तारीख में अगर हम देखें तो हमारी जो डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ऑन एन एवरेज 70% या इससे ज्यादा होते हैं, जबकि आईसीएमआर की स्टडी कहती है कि किसी भी हालत में आपके जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो 55% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप अपने, अगर आपको डायबिटीज डायग्नोस हुई है तो आप अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करिए। इन डाइट का प्लान ऐसा डिजाइन कराइए कि आपको जो कार्ब है वो 55% हो, फैट की अमाउंट 20 से ज्यादा ना हो, इन प्रोटीन ज्यादा हो, दैट इज 25%। और अगर आपको प्री डायबिटीज है, इन द सेंस कि अभी डायबिटीज नहीं हुई है, तो उसके लिए भी रिकमेंडेशंस इसी तरह की हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 56% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, जो प्रोटीन्स हैं वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, इन फैट की अमाउंट भी थोड़ी सी ऊपर रह सकती है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 56% से ऊपर नहीं होने चाहिए। ये जो स्टडी है ये आईसीएमआर ने कंडक्ट की थी ओवर 18,000 एडल्ट्स, और उन पर स्टडी की गई थी, और उसके बाद ये कंक्लूजन सामने आया कि जो न्यूली डायग्नोस्ड डायबिटिक्स हैं उनमें वास्तव में जो कार्ब है वो 55% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और प्री डायबिटिक्स में 56% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन दोनों ग्रुप में जो प्रोटीन है वो हमेशा ज्यादा होने चाहिए। जो लीडिंग डायबिटोलॉजिस्ट हैं ऐसा मानते हैं कि ये जो हमारी आदत पड़ी हुई है एम्फेसाइज करने की कि अगर डायबिटीज है तो चावल मत खाइए, चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो व्हीट है या गेहूं है इज इक्वली बैड। जो व्हाइट राइस है इज बैड, आई अंडरस्टैंड, बट जो व्हीट है इज इक्वली बैड। तो इसलिए आप अगर सोचते हैं कि सिर्फ मैं रोटी खाता हूं, सिर्फ गेहूं की रोटी खाता हूं और उससे काम चलता है, तो दैट इज नॉट सफिशिएंट। आपको कार्ब कम करने की जरूरत है, बिकॉज जो गेहूं है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट कम करिए, प्रोटीन को बढ़ाइए, फैट को बैलेंस करिए। दैट इज द ओनली रिकमेंडेशन ये जो आईसीएमआर स्टडी कहती है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो रेड मीट के अगेंस्ट भी रिकमेंड करते हैं कि रेड मीट आपको बंद करके प्लांट बेस्ड प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं उनको ऑप्ट करना चाहिए। आप फिश ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, लेकिन जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन हैं उनको आपको अपनी डाइट में ज्यादा इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। तो अगर हम आईसीएमआर की स्टडी को देखें तो आईसीएमआर की स्टडी ने बिल्कुल क्लियर कट पॉइंट आउट किया। नंबर 1, जो इंडिया में ऑन एन एवरेज जो कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन है वो 70% से ज्यादा है। तो मेरी डाइट का जो कंपोजिशन है उसमें 70% से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होंगे। स्टडी कहती है कि आपकी जो डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट 55% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आपकी जो डाइट है उसमें प्रोटीन अप्रोक्सीमेटली 25% के आसपास होने चाहिए। आपकी जो डाइट है उसमें फैट है अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास होना चाहिए। और जब मैं फैट की बात करता हूं तो मैं हेल्दी फैट्स की बात करता हूं, सैचुरेटेड या ट्रांस फैट की बात नहीं करता। जब मैं प्रोटीन की बात करता हूं तो मैं लीन प्रोटीन की बात करता हूं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन की बात करता हूं। मैं वास्तव में जो प्रोटीन की बात करता हूं वो रेड मीट या इस तरह की प्रोटीन की बात नहीं करता। जब मैं कार्ब की बात करता हूं तो मैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करता हूं, मैं सिंपल शुगर्स या जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी बात नहीं करता। तो इसलिए अगर आप न्यूली डायग्नोस्ड डायबिटिक्स हैं, आप प्री डायबिटिक हैं, या आप डायबिटीज से बचना चाहते हैं, आप रिस्क फैक्टर्स में हैं, तो आपको अपने डाइटिशियन से बात करने की जरूरत है और आपको एम्फेसाइज करने की जरूरत है कि आप मुझे ऐसी डाइट डिजाइन करके दीजिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट 55% से कम हो। ऐसी डाइट डिजाइन करके दीजिए जिसमें प्रोटीन की जो अमाउंट है वो 25% के आसपास हो। ऐसी डाइट डिजाइन करके दीजिए जिसमें फैट की मात्रा 20% के आसपास हो।
ऐसी डाइट डिजाइन करके दीजिए कि जिसमें सैचुरेटेड और ट्रांस फैट ना हो। ऐसी डाइट डिजाइन करके दीजिए जिसमें कि जो प्रोटीन्स हैं वो वास्तव में लीन प्रोटीन या हेल्दी प्रोटीन्स हो, प्लांट बेस्ड। ऐसी डाइट डिजाइन करके दीजिए जिसमें कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें सिंपल शुगर और सिंपल कार्बोहाइड्रेट ना हो, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो। अगर आप अपनी डाइट को ऐसे डिजाइन करा लेते हैं, उस डाइट को ऐसा फॉलो करते हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि जो रिजल्ट्स हैं इस स्टडी के कि आपको डायबिटीज को कंट्रोल करने में, इन डायबिटीज को वास्तव में रिवर्ट करने में मदद मिलेगी। अगर आईसीएमआर की स्टडी को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।